आ रही है। 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 3 आईपीएस अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अपडेट यह है कि 3 आईपीएस अधिकारी अब ट्रांसफर हो चुके हैं, जिसमें पहला नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा का, जो कि एसीबी के डीजी बने हैं। हेमंत प्रियदर्शी को एडीजी लगाया गया है एससीआरबी, और सचिन मित्तल को एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। ये 3 नए जो व्यक्ति हैं, ये 3 अलग अलग नए पदों पर अब काम करने वाले हैं। मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय, 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, और इसमें जो सबसे बड़ा तबादला या कहें कि जो चर्चा का विषय है वो है डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, एसीबी डीजी। जी वाकई हार्दिक, देखिए जो राजीव शर्मा हैं वो क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले दिल्ली में जो बीपीआरडी है उसके डीजी पद के लिए चले गए थे, और उसके बाद एसीबी का जो डीजी पद है वो खाली हो गया था, और अब जो डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा हैं उनको एसीबी डीजी की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो सरकार ने सौंपी है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, जो एडीजी हेमंत प्रियदर्शी जो कि अभी एसीबी में कार्यरत थे, उनको अब एडीजी एससीआरबी लगाया गया है। वहीं जो सचिन मित्तल हैं उनको एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लगाया गया है, और कार्मिक विभाग ने ये आदेश जो है जारी किए हैं। विनय, इसमें क्या कारण हो सकते हैं हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी से एक नई जिम्मेदारी देने के लिए, या रवि प्रकाश मेहरड़ा जो कि 1990 बैच के हैं, उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जो डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा हैं वो काफी सुलझे हुए अधिकारी हैं। काफी जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है काफी बखूबी वो निभाते हैं। काफी एक्सपीरियंस उनको है हर तरह की चीजों का। अभी वो डीजी साइबर क्राइम के पद पे हैं, और इस दौरान भी उन्होंने कई जो महत्वपूर्ण कार्य किए, कई महत्वपूर्ण जो बड़ी गैंग्स है उनका खुलासा किया गया। पूरे प्रदेश के अंदर विशेष ऑपरेशन चलाए गए और साइबर क्रिमिनल्स की कमर तोड़ी गई, और अब उनको सरकार ने एक नई जिम्मेदारी दी है भ्रष्टाचार फैलाने वाले भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने की। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे जो नई जिम्मेदारी सरकार ने दी है उसमें अब वो और किस तरह से एसीबी की जो कार्रवाई है उनको आगे बढ़ाते हुए एसीबी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो सरकार की भी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत कार्रवाई करते हुए कितने भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करते हैं। जी हार्दिक, इसके अलावा अगर हम बात करें 1992 बैच के हेमंत प्रियदर्शी की, हेमंत प्रियदर्शी अभी कुछ समय पहले पदोन्नत हुए थे, और पदोन्नति के बाद अचानक से उनका डिपार्टमेंट फिर से बदल गया। अगर उन पर बात की जाए, एडीजी एससीआरबी उन्हें लगाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो हेमंत प्रियदर्शी हैं अभी एडीजी एसीबी के पद पर कार्यरत हैं, और जिस तरह से अभी एसीबी में कई तरह की उठापटक चल रही है, जिस तरह से हम रोजाना कुछ ना कुछ नए नए मामले जो हैं एसीबी के सामने आ रहे हैं, वही एसीबी के डीआईजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो कई तरह की चीजें हुई हैं, और गहलोत सरकार में वो एडीजी लगे थे एसीबी में, और आते ही उन्होंने कुछ ऐसे ऑर्डर निकाले थे जिससे वो सरकार की नजरों में आ गए थे, और खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उन्होंने भी उनको फटकार लगाई थी। तो ऐसे में अब उनको वहां से हटाकर एडीजी एससीआरबी के पद पर लगाया गया है। वहीं जो सचिन मित्तल हैं उनको एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि तरह से जितनी भी परीक्षाएं जो राजस्थान पुलिस की ओर से कंडक्ट कराई जाती है, भर्ती की जाती है, उसकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब सचिन मित्तल को सौंपी गई है। बिल्कुल। हेमंत प्रियदर्शी के बारे में आप विनय बता रहे थे, तो आपने बताया कि जुलाई 2018 में वो एडीजी के रूप में पदोन्नत होकर एससीआरबी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, यानी कि इस जिम्मेदारी पर वो दोबारा आ रहे हैं। बीच में उनका दिल्ली जाना भी हुआ। दिल्ली में वो नई दिल्ली में सीआरपीएफ के आईजी भी रहे, इससे पहले वो एडीजी आरपीए भी रहे, निदेशक भी रहे 2019 में, यानी कि बहुत ज्यादा वो काम नहीं कर पाए एससीआरबी एडीजी के पद पर, कुछ महीने ही रह पाए। जी वाकई, देखिए जो एडीजी एससीआरबी का जो पद है वो काफी महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि तमाम क्राइम से रिलेटेड चीज या जो तमाम जो रिकॉर्ड्स होते हैं, क्राइम से रिकॉर्ड होते हैं, वो एससीआरबी देखती है। साथ ही प्रदेश के अंदर कौन सी गैंग ऑपरेट हो रही है, तमाम जो चीजें होती हैं वो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जो उनको एक डेटा बेस के रूप में रखा जाता है। तो उसकी एक जो जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, वो अब एडीजी हेमंत प्रियदर्शी को यहाँ पे सौंपी गई है। देखना ये होगा कि अब वो जो दोबारा से एससीआरबी के अंदर पदभार ग्रहण करेंगे तो किस तरह से अब उनका काम उनकी ओर से किया जाएगा, किस तरह की रूपरेखा वो जो बदमाश है, शातिर बदमाश है, उनके खिलाफ तैयार करेंगे।
की जा रही है। तो देखिए कि अभी ये 3 बड़े बदलाव हैं। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा एसीबी के डीजी बन गए हैं, इसके साथ हेमंत प्रियदर्शी एडीजी एससीआरबी लगाए गए हैं, और जो तीसरा ट्रांसफर है वो है सचिन मित्तल, जिन्हें एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड में जगह मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।